हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी के ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को अधिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 23 श्रवण करेंगे। आज सोमवार का भी दिन है। पहले आइए सुनते हैं भगवान शिव और भगवान कृष्ण की कथा। उसके बाद हम अधिक मास की कहानी श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए शिव जी की जय। भगवान शिव और भगवान कृष्ण जी की बहुत ही प्रेरणादायक कथा है। आप लोग एक बार जरूर सुने। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव की कथा हमें जरूर श्रवण करना चाहिए। आइए कथा श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। प्राचीन समय की बात है। वृंदावन नगरी में भक्तों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण का नाम बसता था। हर गली में बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी और हर ओम प्रेम और भक्ति का वातावरण रहता था। उसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। एक दिन माता ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है? तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, इस संसार में श्री कृष्ण के भक्त अनेक हैं, परंतु श्री कृष्ण स्वयं भी अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, मैं श्री कृष्ण की लीला देखना चाहती हूँ। तब भगवान शिव ने नंदी को बुलाया और कैलाश पर्वत से वृंदावन जाने का निश्चय किया। भगवान शिव साधु का रूप धारण करके वृंदावन पहुंचे। वहां चारों ओर उत्सव का वातावरण था। गोप और गोपियां श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उमड़ रहे थे। जब भगवान शिव द्वार पर पहुंचे तब पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उनका रूप बहुत विचित्र था। शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सर्प था और जटाएं बिखरी हुई थी। पहरेदारों ने कहा, बाबा, अभी अंदर जाना संभव नहीं है। तब भगवान शिव शांत स्वभाव से वहीं बैठ गए और श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। उधर श्री कृष्ण को ज्ञान हुआ कि स्वयं महादेव उनके द्वार आए हैं। श्री कृष्ण तुरंत दौड़ते हुए बाहर आए और भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। यह देखकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। श्री कृष्ण ने कहा, संसार जिनकी पूजा करता है वे आज मेरे द्वार पर आए हैं। यह मेरा सौभाग्य है। भगवान शिव ने श्री कृष्ण को हृदय से लगाया और बोले, हे कान्हा, तुम्हारी भक्ति और प्रेम से पूरा संसार धन्य है। तुम्हारा नाम लेने मात्र से जीव का कल्याण हो सकता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, प्रभु, आपके बिना मेरी लीला भी अधूरी है, क्योंकि आप ही भक्तों को भक्ति का मार्ग दिलाते हैं। इसके बाद वृंदावन में भव्य उत्सव मनाया गया। गोपियों ने भगवान शिव का स्वागत किया और उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, जो मनुष्य श्रद्धा से श्री कृष्ण और शिव दोनों का स्मरण करेगा उसके जीवन के सभी दुख दूर होंगे। उसी समय एक गरीब ब्राह्मण वहां आया। वह बहुत दुखी था। उसने कहा, प्रभु, मेरे घर में दरिद्रता है, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, कृपा करके मेरा कल्याण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उसे प्रेम से बैठाया और भगवान शिव ने उसे एक रुद्राक्ष दिया और कहा, प्रतिदिन शिव और कृष्ण का नाम लो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने श्रद्धा से अपने भगवानों की पूजा आरंभ कर दी। कुछ ही दिनों में उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। उसके खेतों में अच्छी फसल हुई और उसका जीवन आनंद से भर गया। वह प्रतिदिन लोगों को शिव और कृष्ण की महिमा सुनाने लगा। धीरे धीरे पूरे नगर में यह बात फैल गई कि जो मनुष्य शिव और कृष्ण दोनों की भक्ति करता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। लोग प्रेम और श्रद्धा से दोनों भगवानों का नाम जपने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश लौटने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, प्रभु, जब भी कोई भक्त मेरा नाम लेगा वहां आपका आशीर्वाद भी अवश्य रहेगा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे गोपाल, जो तुम्हारा भक्त है वह मेरा भी प्रिय है। तब से भक्त शिव और कृष्ण दोनों की आराधना करते हैं और मानते हैं कि दोनों एक दूसरे के परम प्रिय हैं। जो श्रद्धा और प्रेम से इनकी कथा सुनता है उसके जीवन में सुख, शांति और भक्ति का वास होता है। प्रेम से बोलिए शिव पार्वती की जय। अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की कथा। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, मलमास भगवान की जय।
मणिग्रीव बोला, हे द्विज, विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर में धर्म पत्नी के साथ में रहता था। धनागढ़ पवित्र आचरण वाला, परोपकार में तत्पर, मुझको किसी समय संभोग से दृष्ट बुद्धि पैदा हुई। दृष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग किया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया और नित्य अपेय वस्तु पान किया। चोरी हिंसा में तत्पर रहता था, इसलिए बंधुओं ने मेरा त्याग किया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया। बाद में जो बचा हुआ कुछ धन था, उसको बंधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण मैं वन में निवास किया। स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते हुए मुझ दुरात्मा का नित्य जीवों का वध कर जीवन निर्वाह होता है। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझ पातकी पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुनि, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश स्वरूप प्रसाद से कृतार्थ करके योग्य हैं। जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त कर यथा सुख विचरूं। उपगिरेन बोला, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए। जो तुमने मेरा अतिथि संस्कार किया, इसलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को कहता हूँ। जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, ऐसा मैंने विचार किया है। इस मास के बाद तीसरा पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप दान करना। उस दीप दान से तुम्हारी यह दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीप दान करना चाहिए। विभव के होने पर घृत से दीप दान करना चाहिए, परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हे अनग, मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक इन बुद्धि के तेल से तुम दीप दान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके द्वीप दान करना। इसी प्रकार तुम इस वन में 1 मास व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने यह वेद में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया है। विविधहीन भी दीपदान करने से मनुष्यों को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीपदान किया जाए तो क्या कहना है। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीप दान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। योग, दान, संख्या, समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। वृक्ष, चंद्रायण, समस्त वन पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्यतीत पात पुरुषोत्तम मास के द्वीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ क्षेत्र दंडक वन पुरुषों मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हे वत्स, यह अत्यंत गुप्त व्रत जिस किसी से कहने लायक नहीं है। यह धन, धान्य, पशु, पुत्र, पौत्र और यश को करने वाला है। वंध्या स्त्री के बांझपन को नाश करने वाला है और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। राज्य से घिरे हुए राजा को राज्य देने वाला है और प्राणियों को इच्छा अनुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती हो तो बूढ़ी चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। सिद्ध को चाहने वाला अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करता है। खजाना को चाहने वाला खजाना को प्राप्त करता है।
और मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह दीपदान करता है वह इच्छा अनुसार फल को प्राप्त करता है। बस विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करता है तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना चाहिए। मैंने इस समय यह तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाला दीपदान तुमसे कहा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। अगस्त मुनि बोले, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से दो भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग नगरी को चले गया। वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करके प्रसन्न मन हो दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले गए। अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम में मन लगाकर ब्राह्मण भक्ति में तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुष ने 2 माह बिता दिए। 2 मास बीत जाने पर श्री पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में वो दोनों गुरु भक्ति में तत्पर हो दीप दान को करते हुए आलस्य को छोड़कर वह दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल से दीप दान करते रहे। इस प्रकार दीप दान करते उन दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गए। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से सुशांत करण होकर समय पर काल के वशीभूत हो इंद्र की पुरी को गए। वहां होने वाले सुखों को भोग कर पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। पूर्व जन्म में जो तुम मृग की हिंसा में तत्पर मणिग्रीव ने थे वह वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय यह चंद्रकला नामक जो तुम्हारी स्त्री है वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से यह तुम्हारे अर्धांगी भागिनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती है वे अपने पति के पूर्ण का आधा भाग लेने वाली होती है। श्री पुरुषोत्तम मास में इंगुदी के तेल से दीपदान करने से तुमको यह निष्कष्ट राज्य मिला। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास में घृत से या तिल के तेल से अखंड दीप दान करता है तो फिर क्या कहना ही है। पुरुषोत्तम मास में दीप दान का यह फल कहा है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जो उपवास नियमों से पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है तो उसका कहना ही क्या है। वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार अगस्त मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत कहकर और राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर अच्छे आशीर्वाद देकर चले गए। तो ये थी आज की पुरुषोत्तम मास की कथा। आगे की कथा हम कल के वीडियो में श्रवण करेंगे। आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। जय श्री हरि।